नमस्ते दोस्तों। अपन ने एक पासे का सवाल कर लिया। अब ये है दो। एक पासे को दो बार फेंका जाता है तो ज्ञात कीजिए। मतलब एक पासे को दो बार फेंको या दो पासों को एक बार फेंको या एक पासे को दो बार फेंको, बात एक ही है, उसको एक ही माना जाता है। तो सबसे पहले अपन को एक पासे में कितने अंक आ सकते हैं? 6 अंक। तो दूसरे पासे में भी 6 अंक आ सकते हैं। तो कुल घटनाएँ 2 अलग-अलग पासों को फेंकेंगे या फिर 2 बार फेंकेंगे, तो कितनी घटना होगी कुल? 6 × 6 = 36। कुल घटनाएँ कितनी हो जाएगी? 6। इसके लिए अपन को एक सारणी बनाना आना चाहिए 2 पासों के लिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो, ये 1, 2, 3, 4, 6 तक इधर लिख लेते हैं, 6 तक उधर लिख लेते हैं। फिर इसमें से एक-एक अंक उतारते हैं। देखो, इसमें यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, 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 ऐसे यहाँ पर भी 1। अब वापस ऐसे ही लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख लिया। देखो, फिर यहाँ उतार दो 2, यहाँ भी 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 2। अब देखो, ये लाइन खींच दी। अब देखो, अपन ये वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कैसा लिख दिया। अब अपने पास कितना है यहाँ पर? 3, तो 3 उतार दो। 3, 3, 3, 3, 3 ये लिख दिया। अब ऐसे ही अपने पास वापस 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उतार, अपने पास कितना है यहाँ पे? 4, तो 4 उतार दो। 4, 4, 4, 4, 4, 4 हो गया। अब देखो, अब हमारे पास वही संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अपने पास यहाँ कितनी संख्या है? 5 है। 5 उतार दो। 5, 5, 5, ये 5, 5, 5 और ये 5। ऐसे अब अपने पास फिर वापस उतार देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अपने पास 6 है तो 6 उतार देंगे। 6, 6, 6, 6, 6, 6। ये सारणी बन के तैयार हो जाती है। अब देखो, वो क्वेश्चन पूछता है। अब अपने पास यहाँ पे देखो, इधर भी इनको गिन लो, पूरी घटनाएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 है। और ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल घटनाएं होगी। कुल संभव परिणाम हो गए 36। 6 × 6 = 36। कुल संभव परिणाम अपने पास 36 आ गए। कुल संभव परिणाम 36 आ गए। अब वो क्वेश्चन पूछता है अपने पास उदाहरण नंबर 13, 10वीं किताब में दे रखा है उदाहरण नंबर 13 और सवाल नंबर 24 सेम है। और देखो, वो क्वेश्चन पूछता है, ऐसे पूछता है, दो संख्याओं का योग 8 हो। मान लो उसने पूछ लिया, दो पासों को या एक पासे को दो बार उछाला जाता है तो दोनों संख्याओं का योग, मतलब दोनों पासों में जो संख्या आती है ना उनका योग 8 हो। दोनों संख्याओं का योग ये सवाल पहला पूछ लिया, योग 8 हो। कितना आए? 8 आए। कितना आए? 8 आए। अब देखो, कुल संभव परिणाम, उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। प्रायिकता ज्ञात करनी है। कुल संभव परिणाम कितना है? टोटल कितना आ सकता है? 36। कितना आ सकता है? 36। तो 36 तो नीचे लिखेंगे हमेशा। अब दो संख्याओं का योग 8 हो, मतलब दोनों पासों को उछालेंगे तो 8। देखो यहाँ पे कौन कौन सी, यहाँ पे देखो इनका योग 8 हो रहा है क्या? इस संख्या का योग हो रहा है 8। एक, फिर देखो इस संख्या का योग भी 8 हो रहा है। इस स्थिति में आ जाओ, इस संख्या का योग भी 8 हो रहा है, इस संख्या का योग भी 8 हो रहा है, इस संख्या का योग भी 8। देखो नीचे उतरेंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। इन संख्याओं का योग 9 हो रहा है, इन संख्याओं का 9। देखो अब यहाँ देखो, इनका 10 हो रहा है, इनका भी 10 हो रहा है, इनका भी 10 हो रहा है। यहाँ पे इनका 11 हो रहा है, इनका 11 हो रहा है, इनका 12 हो रहा है। तो कितनी संख्या है? देखो 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्याओं का योग, तो 5/36 कितना हो जाएगा? 5/36। अब मान लो उसने पूछ लिया दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग उसने पूछ लिया 12 हो। 12 हो।
दोनों संख्याओं का योग कितना हो, 12 हो, योग 12 आए, कितना आए, 12 आए, उसकी प्रायिकता कितनी होगी। देखो टोटल कुल कितनी संभव परिणाम कुल कितना है, 36। अब 12 आने की प्रायिकता कितनी है, देखो यहाँ पे दोनों संख्याओं का योग कितना, 12, तो 1/36। मान लो उसने पूछ लिया इसमें दोनों संख्याओं का योग 13 हो, दोनों संख्याओं का योग 13 हो, दोनों संख्याओं का योग 13 हो, संख्याओं का योग 13 हो, 13 हो। अब देखो 13 दो पासे उछालेंगे, अधिकतम कितने अंक होते हैं उसमें, 6। कितने अंक होते हैं, 6। अब दूसरे पासे में भी 6, इसमें भी 6। अब दोनों का योग कितना हो सकता है, दोनों पासों का योग कितना हो सकता है, 12 हो सकता है अधिकतम, 13 तो हो ही नहीं सकता, तो परिणाम संभव ही नहीं है। तो कुल परिणाम कितने, 36। अब ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिनका योग 13 हो। देखो 7 हो तो 7 तो है ही नहीं, पासे में 6 होता है, तो 0/36 बराबर 0, मतलब उसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 0। ऐसा कोई संभव नहीं है। 5 5 मतलब 5 कम से कम एक बार आए, एक बार आए, इसकी क्या प्रायिकता है, ऐसे पूछ लिया। अब देखो 5 अपन को पता होना चाहिए कितनी बार आ रहा है, 5 मतलब कितनी कितनी जगह आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी बार आ रहा है, 11, कितनी बार आ रहा है, 11 बार, कितने में से आ रहा है, 36 में से, तो 11/36, 11/36 मतलब कम से कम एक बार 5 आए, उसकी प्रायिकता हो जाएगी 11/36। तो ऐसे सवाल पूछता है वो, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आते, बहुत सिंपल सवाल आते हैं, तो डरना नहीं है और अच्छे से पेपर करना है।